कि माँ बाछिल के लाडले और जेवराज के पूत, नाम लेत संकट कटे और बहसे भाजे भूत। कि बाबा तुम्हारी ज्योति घर घर में जला दी जाएगी, तेरे नाम की बाबा चर्चा घर घर में चला दी जाएगी। कि हमारा काम है ये बाबा तेरा नाम लेने का, तुम्हारा काम है बाबा गिरतों को थाम लेने का। कि अगर मेरे बाबा गिरतों को थाम ना लेते तो ये दुनिया वाले भूल कर बाबा तेरा नाम ना लेते। कि जाहर जिनका नाम है और बांगड़ जिनका धाम, और जो दिल से सुमिरन करे तो पूर्ण होते काम। हाँ तो मेरे प्रिय भक्तों, आज हम बाबा जहारवीर के जन्म की कथा लेकर चल रहे हैं गौरव स्टूडियो फरिया के माध्यम से, और हमारे साथ ढोलक पर संगति दे रहे हैं बॉबी तूफानी बटोलर वाले, और चिमटा की झनकार पहुंचा रहे हैं हरेंद्र भैया सांड वाले जो मीसा खुद के रहने वाले हैं। और मैं आपका जाना पहचाना गौरव शास्त्री गांव भरकना से। तो देखेंगे इस कथा के माध्यम से कि किस प्रकार से बाबा जहारवीर का जन्म हुआ था, और एक संतान की खातिर मैया बाछिल ने कितने दुख उठाए थे। चलते हैं दो शब्द और बाबा जहारवीर के चरणों में सभी भक्त बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अरे पदम नाग अवतारी रे बाबा, और ले लई शरण तुम्हारी रे बाबा, ले लई शरण तुम्हारी। अरे पदम नाग अवतारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी ओ बाबा, रखियो लाज हमारी। अरे पदम नाग अवतारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी। अरे गुर गोरख के हो तुम चेला, गुर गोरख के हो तुम चेला, बादों में लगता है मेला, बादों में लगता है मेला। अरे वीरा होई बड़ी भारी रे बाबा, ले लई शरण तुम्हारी रे बाबा, रखियो लाज हमारी। अरे पदम नाग अवतारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी। अरे माँ बाछिल के प्यारे छैया, माँ बाछिल के प्यारे छैया, पार करो भक्तन की नैया, पार करो भक्तन की नैया। अरे पूजत नर और नारी रे बाबा, ले लई शरण तुम्हारी रे बाबा, रखियो लाज हमारी। अरे पदम नाग अवतारी
जगमग जगमग जलती है ज्योति। घर घर में बाबा पूजा प्यारी होती। घर घर में बाबा पूजा प्यारी होती। गौरव शरण तुम्हारी रे बाबा, रखियो लाज हमारी रे बाबा, ले लई शरण तुम्हारी। अरे पदमुना गया बोतारी ओ बाबा, ले लई शरण तुम्हारी ओ बाबा, रखियो लाज हमारी। हाँ तो मेरे प्रिय भक्तों, देखेंगे कि किस प्रकार से और बाबा जहारवीर का जन्म हुआ था। बाबा जहारवीर का ही नहीं, पांचों वीरों का और साथ में नीलम घोड़े का किस प्रकार से अवतार हुआ था। प्रमाण मिला है जिला चूरू, तहसील भाद्रागढ़, प्रांत राजस्थान में एक गांव पड़ता है ददरेवा, और ददरेवा में उमरपाल सिंह नाम के राजा राज करते थे। मेरे प्यारे भक्तों, उमरपाल सिंह राजा के घर में और दो संतानों ने जन्म लिया। एक का नाम था जेवर सिंह और दूसरे का नाम था नेवर सिंह। जब वो दोनों बेटा बड़े हुए हैं तो उनका विवाह मेरे प्यारे भक्तों सिरसा पाटन के रहने वाले मानसिंह की लड़की काछिल और बाछिल के साथ में हुआ। जेवर सिंह का विवाह बाछिल के साथ में हुआ और नेवर सिंह का विवाह काछिल के साथ में हुआ। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ये समय बड़ा ही बलवान हुआ करता है। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, एक भी रानी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज जब एक भी रानी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक दिन मैया बाछिल आंगन में बैठी बैठी सोचने लगी कि हे विधाता, ऐसे मैंने कौन से पाप किए हैं जिन पापों के द्वारा मुझे संतान का मुख देखने के लिए अभी तक नहीं मिला। कहने लगी कि कोई तो निर्वंशी कहता है, कोई संतानहीन बताता है। आज मैया बाछिल आंगन में बैठी बैठी सोचने लगी कि हे विधाता, अरे मेरी कथा अब आगे सुनिए, और वही ऐसी अनोखी बात है। अरे कोई सुत न जन्मो घर में, दो रानी अति हैरान है। मेरी कथा वो आगे सुनिए, भाई कैसी अनोखी बात है। कोई सुत न जन्मो घर में, ये रानी अति हैरान है। मेरी कथा अब आगे सुनिए, भाई ऐसी अनोखी बात है। कोई सुत न जन्मो घर में, दो रानी अति हैरान है। मेरी कथा वो आगे सुनिए, भाई कैसी अनोखी बात है। कोई
सोचने लगी कहे विधाता आरे 12 बरस बीत गई ब्याह की कोई पुत्र नहीं पायो है। 12 बरस बीत गई ब्याह की कोई पुत्र नहीं पायो है। आरे 12 बरस बीत गई ब्याह की कोई पुत्र नहीं पायो है। और आरे घर बार के बाचक कहे दिलवारी दुखी आयो है। घरवार के बांझ कहत है दिलवारी दुखी आयो है। अरे मेरा पल पल बीता जात है पर समझ कछु ना आत है। मैं कहा करूं परमात्मा दुरानियति हैरान है। मेरी कथा वो आगे सुनिए भाई कैसी अनोखी बात है। कोई सुत नए जन्मों घर में ये रानी अति हैरान है। आरे दुनिया बाजक है रानिन से घूट सो भर पी जाती है। अरे दुनिया बाज कहे रानिय से घूट सो भर रह जाती है। आरे दुनिया बाजक है रानिन से घूट सो भर पी जाती है। अरे दुनिया बाज कहे रानिय से घूट सो पी रह जाती है। आरे कैसे पत्थर पड़े कोखी में कोकिन बदली जाती है। अरे कैसे पत्थर पड़े कोकी में कोकिन बदली जाती है। मैं क्या करूं परमात्मा मेरी रोए रोए दुखी आत्मा। आज मैया बाछ सोचने लगी कहे विधाता मैं क्या करूं परमात्मा मेरी रोए रोए दुखी आत्मा। कोई सुत न जन्मो घर में दुरानियति हैरान है। मेरी कथा वो आगे सुनिए भाई कैसी अनोखी बात है। कोई सुत नए जन्मों घर में ये रानी अति हैरान है। आज मेरे प्यारे भक्तों मैया वात्सल आंगन में बैठी बैठी सोचने लगी कि हे विधाता ऐसे मैंने कौन से पाप किए हैं जिनके द्वारा अभी तक मुझे संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला। आज मैया वात्सल आंगन में बैठी बैठी सोच रही हैं। उधर राजा जेवर सिंह कचहरी को बर्खास्त करने के बाद में जब रानी के महलों में आए हैं और रानी से कहने लगे बोले रानी आज घर में हमारा मन नहीं लग रहा है और हम बनी में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। आज राजा जेवर सिंह ने क्या किया। राजा जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर और बनी में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं भैया हरिंदर। और किस प्रकार से जाने लगे। किस प्रकार से गुरुदेव। आरे खेलना भूप शिकार फेर रोहियत में आयो रे फेर रोहियत में आयो रे। अरे खेलन भूप शिकार फेर
राजा जेवर सिंह बनी में शिकार खेलने के लिए आए तो क्या देखा, आरे विकट बनी दर न्यान झुंड हिर नन को पायो रे, झुंड मिरगन कोरे पायो रे। आज मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह जब बनी में शिकार खेलने के लिए आए तो क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे हिरन और हिरनियों का टोल खड़ा हुआ है। राजा को देखकर सभी हिरन और हिरनी भागने लगे, लेकिन उसी टोल में एक गर्भवती हिरनी थी, उस पर नहीं भागा गया। और राजा जेवर सिंह दूर से देख रहे हैं कि ये हिरन बड़ा ही हठीला है, जो हमें देखकर भी नहीं भागा, क्योंकि बताया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाकू दुख विधाता देई, ताकि मत पहले ही हर लेई। राजा जेवर सिंह ने सोचा कि ये हिरन हमें देखकर भी नहीं डरा, तो क्या किया राजा ने, अरे जानो हिरना तीर चलायो, जानो हिरना तीर चलायो, जानो हिरना तीर चलायो, जानो हिरना तीर चलायो, और बाहिरनिया के अंग समायो, बाहिरनिया के अंग समायो, बाहिरनिया के अंग समायो, बाहिरनिया के अंग समायो। आरे जस खाए के वो गिरी पास हिरनिया के आयो रे, हिरनिया के आयो रे, अरे खेल भूप शिकार फेर रोयन में आयो रे, फेर रोयन में आयो रे, आरे खेलन भूप शिकार फेर रोहियन में आयो रे, खेल रोयन में आयो रे, अरे खेल भूप शिकार फेर रोयन में आयो रे, फेर रोयन में आयो रे। आज मेरे प्यारे भक्तों, जब राजा जेवर सिंह बनी में शिकार खेलने के लिए आए हैं तो एक वृक्ष के नीचे हिरन और हिरनियों का टोल खड़ा हुआ देखा। राजा जेवर सिंह को देखकर सभी हिरन हिरनी भाग जाते हैं, लेकिन उसी टोल में एक गर्भवती हिरनी थी, उस पर नहीं भागा गया। और राजा जेवर सिंह दूर से देखने लगे कि मुझे देखकर सभी हिरन हिरनी भाग गए, लेकिन ये हिरन इतना हठीला है जो हमें देखकर भी नहीं भागा। राजा जेवर सिंह ने क्या किया, तीर को निकाला और उस गर्भवती हिरनी पर चला दिया। और जैसे उस गर्भवती हिरनी के वो तीर जाके लगा कि धरनी पर हिरनी गिरी और जाको भयो कलेजा चीर, राम राम रटने लगी और बहने जल नीर। जब उस गर्भवती हिरनी के तीर जाके लगा तो वह हिरनी जमीन पर गिर जाती है, रोने लगी। और जब राजा जेवर सिंह उस हिरनी के पास में पहुंचे तो वह हिरनी रोकर कहने लगी कि हे राजन, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे 2 जीवों को मार दिया। वो हिरनी कहने लगी कि राजन, चलो मैंने तो तुम्हारे राज्य में तुम्हारा कुछ खाया होगा, बिगाड़ा होगा, तुमने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे 2 जीवों को तुमने मार दिया, ये अच्छा नहीं किया। मुझे बड़ी आस लगी थी, लेकिन तुमने मेरी आस को अधूरा कर दिया। आज मेरे प्यारे भक्तों, वह हिरनी राजा जेवर सिंह को श्राप देने लगी कि हे राजन, जिस तरह मैंने अपनी संतान का मुख नहीं देख पाया, वैसी राजन मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 3 जन्म तक अपनी संतान का मुख नहीं देख पाओगे।
आज उस गर्भवती हिरनी ने श्राप दे दिया राजा को। श्राप देने के बाद में जब उस हिरनी का देहांत हो जाता है तो वो राजा और सिर को पकड़कर धरती पर बैठ जाते हैं। कहे विधाता ये क्या हो गया, आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया जो कि गर्भवती हिरनी मारी गई। आज वो राजा जेवर सिंह और सुनरनी की बात वो राजा गैया सो टकराओ रे। तू समझ न पाओ रे। आरी धरती में कपट चाहिए बात में तो ले जाए समाई रे। अरे गर्भवती हिरण्य को मैंने तीनों मार गिराई रे। आज मेरे प्यारे भक्तों राजा जेवर सिंह रोने लगे। कहे विधाता मेरी बन की बिगाड़ी दीना नाथ, मेरी बन की बिगाड़ी दीना नाथ। ए रोई रोई की हाँ रोई रोई की राजा कह रहे मेरी। आज मेरे प्यारे भक्तों वो राजा एक गैया की तरह बिलखने लगा। कहने लगा हे प्रभु आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया, गर्भवती हिरनी मारी गई और इसने मुझे श्राप दे दिया है, अब मैं क्या करूं। आज मेरे प्यारे भक्तों वो राजा जेवर सिंह उस वन में क्या करने लगे हैं। आज वो राजा जेवर सिंह उस बनी में क्या करने लगे। आर लकड़ी कंडा बीन के अरे मेरे भैया, आर लकड़ी कंडा बीन के अरे देखो राजा एक चिता करी तैयार जी। उस वन में क्या करने लगे भैया हेंदर बेटा बॉबी। आरे लकड़ी कंडा बीन के अरे महाराजा एक चिता करी तैयार जी। क्या करने लगे। आरे दागुल गायो बात नायर हिरनिया को, आरे दागुल गायो बात नायर हिरनिया को, राजा मन में करत विचार जी।
जेवर सिंह उस हिरनी का दाग संस्कार करने के बाद में आरे चढ़े घोड़िया पे चलता है अरे महाराजा, आरे चढ़े घोड़ी पे चलता है अरे महाराजा, राजा गए महल दरबार जी। आज मेरे प्यारे भक्तों, जब राजा जेवर सिंह दाग संस्कार कराने के बाद में और जब महलों की तरफ आ रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों, तो हुआ क्या, दिमाग में वही बात गूंज रही है कि आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया जो कि गर्भवती हिरनी मारी गई। आज मेरे प्यारे भक्तों, दिमाग में वही बात गूंज रही है भैया दीपक, अरे घोड़ी जावे राजा की जाइया देरनिया की आई रे, अरे घोड़ी जावे राजा की जाइया देरनिया की आई रे, गर्भवतिया हिरनिया तोरे मैंने तीनों मार गिराई रे, अरे गर्भवतिया हिरनिया तोरे मैंने तीनों मार गिराई रे, बेटा वो भी ऐसा ही नहीं। जब राजा जेवर सिंह को हिरनी की बात याद आई कि हिरनी ने मुझे श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक तुम संतान का मुख नहीं देख पाओगे। क्या हुआ, आरे जाकर सोनी हिरनिया की पानी और धूप के किरण बरस गौ आज मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह जब महलों में आ रहे हैं तो दिमाग में वही बात गूंज रही है कि मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया, गर्भवती हिरनी मारी गई और मरते मरते वो मुझे श्राप दे गई। अब मैं क्या करूं। जब महलों में पहुंचे हैं राजा जेवर सिंह, मैया ने आते हुए देखा। आज मैया ने बिठार लिया और मैया पूछने लगी, बोली महाराज हमें ये बताओ वन में शिकार मिली कि नहीं मिली। लेकिन राजा जेवर सिंह नीचे को गर्दन झुका के बैठे, कुछ मुंह से बात नहीं कह रहे। मैया जब भोजन लेकर आई, राजा जेवर सिंह भोजन करने के लिए बैठे तो उसी हिरनी की बात याद आ गई। हुआ क्या मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह जब भोजन करने के लिए बैठे हैं, आरे पहलो कोर और कुत्ता कोरे दिया है, तू जो राम चढ़ायो रे। भैया हरेंद्र, ये समय बड़ा ही बलवान हुआ करता है, ये समय कुछ भी करवा सकता है। राजा जेवर सिंह भोजन करने के लिए बैठे हैं तो हुआ क्या, आरी पहलो
कोरे कुत्ता कोरे दिया हाई तू जो नाम चढ़ायो रे और तीजो कोर गई या को दिया जानी चौथे को हाथ बढ़ायो रे आज राजा जेवर सिंह भोजन करने के लिए बैठे, उसी हिरनी की बात याद आ जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। जैसी आंखों में आंसू आए, आज मैया बाछल और हाथ जोड़ के कहने लगी, बोली प्रभु हमें ये बताओ आज बात क्या है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी है और तुम भोजन करते समय रो रहे हो। प्रभु या मुझसे कोई गलती बनी है या मेरे भोजनों में कोई कमी रह गई है, इसीलिए तुम भोजन करते समय रो रहे हो, आंखों में आंसू है। भैया हरिंदर आज कल की होती तो जे समझती कि मोह लग रही है सब्जी में मिर्च ज्यादा है गई है, तासू और पहलो कोरा खात खे आंखने में आंसू आएगा हुआ। लेकिन मैया की आंखों में आंसू, मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, बोली नाथ हमें ये बताओ आज जब से तुम शिकार खेल के आए हो तब से तुम्हारे चेहरे पर उदासी उदासी नजर आ रही है, बात क्या है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, बोले कहे रानी तुम्हें नहीं पता, जब मैं शिकार खेलने के लिए गया तो आज मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैया कहने लगी, बोली ऐसा कौन सा पाप हो गया। तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, बोले कि रानी जब मैं बनी में शिकार खेलने के लिए गया तो मेरे हाथों से गर्भवती हिरनी मारी गई और वो हिरनी मरते मरते मुझे श्राप दे गई कि हे राजन, जिस तरह मैंने अपनी संतान का मुख नहीं देख पाया वैसे ही तुम इस जन्म में क्या 3 जन्म तक अपनी संतान का मुख नहीं देख पाओगे। जब इतनी बात मैया बाछल ने सुनी तो कहने लगी, प्रभु अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो। बोले क्या। तुम ऐसा करो, मंत्री को बुलाकर और मंत्री से कहो कि हमारे कुल पुरोहितों को बुला के लेके आए, ब्राह्मणों को बुलवाओ और अपने कर्मों को बचवाओ, पांचांग में दिखवाओ कि हमारे नसीब में संतान है या नहीं। आज मेरे प्यारे भक्तों, जब रानी ने ये बात कही है तो आज राजा जेवर सिंह और क्या करने लगे। अरे जन मंत्री ले बुलवाए भूपन न और पल की देर लगाई। अरे जाने मंत्री ले बुलवाए भूपन पल की देर लगाई है, जाने मंत्री ले बुलवाए। अरे जन ले मंत्री बुलवाए भूपन न पल की देर लगाई। अरे मंत्री ले बुलवाए भूपन पल की देर लगाई है, जाने मंत्री ले बुलवाए। अरे दौड़े
शीश झुकाए, राजा को रे शीस झुकाए, दौड़े दौड़े मंत्री आए, दौड़े दौड़े मंत्री आए, और राजा को रे शीश झुकाए, राजा को रे शीस झुकाए, अरे वो तो रहे शीश झुकाए, बात ना मन में रहे घबराई, अरे वाणी मंत्री ने बुलवाए भूपने, पलकी देर लगाई है, जाने मंत्री ने बुलवाए। राजा जेवर सिंह ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहने लगे, बोले भैया तुम जाओ और जाकर हमारे कुल पुरोहितों को बुला के लेके आओ, ब्राह्मणों को बुला के लेके आओ। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज राजा की आज्ञा मानकर और मंत्री सभी ब्राह्मणों को बुला के लेके आए हैं। एक तरफ राजा रानी बैठे हैं और दूसरी तरफ सभी ब्राह्मण देव बैठे हैं। पांचांग को खोलकर देख रहे हैं कि राजा के नसीब में कोई संतान नहीं है, तो सभी और ब्राह्मण देव सोचने लगे कि राजा के नसीब में कोई बेटा बेटी नहीं है, और अगर हमने ये कह दिया कि तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है तो ये राजा है, और हम बात कहेंगे साची, राजा लगवा देगो फांसी। सभी ब्राह्मण देव नीचे को गर्दन झुकाकर बैठे हैं, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों में एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वो सोचने लगे कि हमें आज मन्नो तो और कल मन्नो तो, हम बात कहेंगे साची, चाहे राजा लगवा देवे फांसी। आज वो वृद्ध ब्राह्मण खड़े होकर कहने लगे, बोले प्रभु तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है। आज जब इतनी बात राजा जेवर सिंह ने सुना कि मेरे नसीब में और कोई संतान नहीं है, तो मेरे प्यारे भक्तों राजा ने क्या किया, राजा ने और सभी ब्राह्मणों को कैद करके और जेल में डलवा दिया है। मेरे प्यारे भक्तों, जब सभी ब्राह्मणों को जेलों में डलवा दिया है तो विष्णु भगवान ने देखा कि राजा बहुत अनर्थ कर रहा है, जो कि ब्राह्मण देव को और कैद कर लिया है। आज विष्णु भगवान और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए राजा के पास में। राजा जेवर सिंह कहने लगे, बोले ब्राह्मण देव तुम कहां पर रह गए, हमने सभी काशी हरिद्वार के ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन आप कहां पर रह गए। अरे हमें ये बताओ कि हमारे नसीब में संतान है कि नहीं। कहने लगे, बोले राजन मैं ये तो तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे नसीब में संतान है या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त है वो माननी पड़ेगी। बोले क्या। कहने लगे, हमें बताया है कि तुमने और जो भी ब्राह्मण देव बुलाए थे उन सभी को बंदी बना लिया है, जेल में डलवा दिया है। ऐसा करो पहले तुम उनको निकालो और उनको छोड़ दो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। आज राजा जेवर सिंह ने सभी ब्राह्मणों को और निकाला है, दक्षिणा देकर सभी ब्राह्मणों को विदा किया है आदर सहित। तो आज विष्णु भगवान और ब्राह्मण के रूप में है। कहने लगे, बोले राजन तुम्हारे घर में और संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। कहने लगे, बोले प्रभु कौन सा काम, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बताया है चाहे कितना भी धनमाल हो, पैसे वाला हो, लेकिन घर में संतान नहीं है तो वो धनमाल किस काम का है। मेरे प्यारे भक्तों, आज वो ब्राह्मण देव कहने लगे, बोले राजन तुम ऐसा करो, तुम एक नौलखा बाग लगाओ और उस बाग में कुआ, मंदिर, बाबरी, ताल सभी बनवाओ, क्योंकि राजन तुम्हें नहीं पता 4 घड़ी ऐरागी बैरागी पूरब से आएगा, 4 घड़ी ऐरागी बैरागी पश्चिम से आएगा, और राजन 4 घड़ी ऐरागी बैरागी ऊपर से आएगा, और 4 घड़ी ऐरागी बैरागी धरती से आएगा। तो राजन बागों के खाएगा फल और कुआ के पिएगा जल,
तो तुम्हें आत्मा की यही दुआ देगा कि हे कुआं खुदाने वाले, हे बाग लगाने वाले, तेरी आस औलाद का भला हो। और हो सकता है राजन किसी की भांका फल जाए और तुम्हारे घर में कोई फूल खिल जाए। आज जब ये कहा कि पूरब से पश्चिम से आएगा और ऊपर से नीचे से आएगा, तो आज राजा कहने लगे, बोले महाराज मुझे ये बता ब्राह्मण देव कि 4 घड़ी पूरब से कौन आएगा और पश्चिम से कौन आएगा और ऊपर से कौन आएगा, नीचे से कौन आएगा। तो आज विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में कहने लगे, बोले तुम्हें नहीं पता राजन, 4 घड़ी ऐरागी बैरागी पश्चिम से आएंगे भक्त लोग और पूरब से आएंगे भक्त लोग। कहने लगे, बोले प्रभु हमें ये बताओ फिर ऊपर से और नीचे से कौन आएगा। तो कहने लगे, बोले राजन तुम्हें नहीं पता, ऊपर से आएंगे पक्षी और नीचे से आएंगे कीड़े मकोड़े। ये तुम्हें नहीं पता राजन, ये सभी और आत्माओं की दुआ देंगे। हो सकता है किसी की भांका फल जाए, तुम्हारे घर में फूल खिल जाए। आज मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह ने दक्षिणा देकर और ब्राह्मण देव को विदा किया और एक संतान की खातिर क्या करने लगे, राजा जेवर सिंह ने हीरामल नाम के माली को बुलाया और एक 9 लाख का बाग लगाने लगे। और किस प्रकार से लगाने लगे भैया बॉबी, अरे बागोबान बुलवाए जय हो, तुरंत पग डोर धराई है। अरे बागोबान बुलवाए तुरंत पग डोर धराई है। और हीरा माली चतुर भूपन लयो बुलवाई है भैया। राजा जेवर सिंह संतान की खातिर 9 लाख का बाग लगाने लगे। और कैसे, आरे धनिया के नादन का टोटा, आरे धनिया के नादन का टोटा। और पारे पारे कोस खिंचाए गए लंबे पर कोटा बेटा। आरी लंबे पर कोटा रे खिंचाए गए लंबे पर कोटा। और पारे पारे कोस खिंचाए गए लंबे पर कोटा बेटा। क्या करने लगे राजा, अरे खेच गई दगरे पकड़नी, आरे खिंचाए दई दगरे पकड़नी। और शिवजी कोरे मंदिर बनवाए दयो छोराए दई झंडी भैया।
भैया बॉबी भैया हरिंदर, जब राजा जेवर सिंह ने नौलखा बाग लगाया, उस बाग में कुआं मंदिर बाबरी ताल बनवाए और काय काय के पेड़ लगाए भैया बॉबी। अरे अमीरी जा में जाए फल जावेत्री, अरे अमीरी जा में जाए फल जावेत्री, आम अमरूद लीची जा में प्यारी लागती। किनारे किनारे में दी शोभायत लागती। आज मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह ने जब नौलखा बाग लगाया, उस बाग में कुआं मंदिर बाबरी ताल सभी बनवाए, तो आज चारों तरफ से और उस नौलखा बाग को देखने के लिए आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं भैया? अरे जान रे बागुल लगायो रे, चलो देखिया मेरे राजा ने। अरे राजा ने रे बागुल लगायो रे, चलो देखिया मेरे राजा मेरे बागुल लगायो रे, चलो देखिया मैं। आरी बागन वीर भई बड़ी भारी, बागन वीर भई बड़ी भारी, बागन वीर भई रे बड़ी भारी, बागन वीर भई बड़ी भारी। और आई रहे हैं सब नर नारी, आई रहे हैं सब नर नारी। हे दीपक के मन को वायो रे, चलो देखिया मेरे राजा ने। बाबुल लगायो रे, चलो देखिया मैं। अरे राजा ने मंदिर बनायो रे, चलो देखिया मेरे राजा ने। मंदिर बनायो रे, चलो देखिया मैं। अरे राजा ने कुआं खोदायो रे, चलो देखिया मेरे राजा ने। कुआं खुदायो रे, चलो देखिया। आज मेरे प्यारे भक्तों, राजा जेवर सिंह ने जब नौलखा बाग लगाया और उस बाग में कुआं मंदिर बाबरी ताल सभी बनवाए हैं, तो चारों तरफ से उस नौलखा बाग को देखने के लिए आ रहे हैं। और राजा जेवर सिंह संतान की खातिर उस नौलखा बाग में क्या करने लगे? अपने हाथों से दान दे रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं और यज्ञ करवाने लगे हैं ब्राह्मणों को बुलाकर। हुआ क्या मेरे प्यारे भक्तों, उस नौलखा बाग में अरे जन ले विद्वान बुलाए भूपन न, जय हो। और पलकी देर लगाई रे वाणी ले विद्वान बुलाए। भूपन पलकी देर लगाई है, जाने विद्वान बुलाए। अरे जन ले विद्वान
बुलाए भूपन न पल की देर लगाई। अरे वाणी ले विद्वान बुलाए भूपन पल की देर लगाई है जाने ले विद्वान। अरे साधु संत की सेवा करते साधु संत की सेवा करते दीन दुखिन की झोली भरते। दीन दुखिन की झोली भरते अरे दीन दुखिन की झोली भरते। दीन दुखिन की झोली भरते अरे चितौरे भंडारो कराए बाग में मन में रहे रसाई। अरे वाणी लगी द्वार बुलाए भूपन पल की देर लगाई है जाने ले विद्वान। बुलाए भूपन पल की देर लगाई है जाने ले विद्वान। अरे आहुति दिल बायरे ज्ञानी। आहुति दिलवाए रे ज्ञानी। अरे आहुति दिल बायरे ज्ञानी। आहुति दिलवाए रे ज्ञानी। और खुशी तो है रे राजा रानी। 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 अरे धुआं ओढ़ रे आसमान इंद्र रहो तब मन में घबराई। अरे जाने ले विद्वान बुलाए भूपन पल की देर लगाई है जाने ले विद्वान बुलाए भूपन। अरे जनेल विद्वान बुलाए भूपन न पल की देर लगाई। अरे वाणी ले विद्वान बुलाए भूपन पल की देर लगाई है जाने ले विद्वान बुलाए भूपन। आज मेरे प्यारे भक्तों राजा जेवर सिंह ने जब ब्राह्मणों को बुलाया और उस नौलख का बाग में यज्ञ करवाने लगे। प्रमाण मिला है कि राजा जेवर सिंह यज्ञ करते करते जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भक्तों इंद्रदेव घबराने लगे और इंद्रदेव सोचने लगे कि मृत्यु लोक में राजा जेवर सिंह अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। आज मेरे प्यारे भक्तों इंद्रदेव घबराकर और विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और कहने लगे, बोले प्रभु आरी इंद्र भयो हैरान छोड़ी मैदान भगो जब भाई और प्रभु हमको लियो बचाए रे अब हम पे मुसीबत आई। छोड़ी मैदान भागो जब भाई भागो जब भाई
कहे समझ आई। अरे बैठे जाए ना ता चोरी तो हाथ कहे समझ आई, कहे समझ आई। तो माम को लियो बचाए रे, अब हम पे मुसीबत आई। माम को लियो बचाए रे, तब हम पे मुसीबत आई। आज इंद्रदेव घबराकर और विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए और कहने लगे, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे मृत्यु लोक में राजा जेवर सिंह अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और प्रभु अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा किसी भी प्रकार से, और सो राजा जेवर सिंह को रोको यज्ञ करने से। आज मेरे प्यारे भक्तों विष्णु भगवान कहने लगे, बोले इंद्र तुम्हें नहीं पता कि वो भी राजा एक धर्म के नाम पर आगे कदम बढ़ा रहा है, उसे डिगाना कोई मामूली बात नहीं है। और इंद्र तुम्हें ये नहीं पता क्या कि गंगा की बहती धारा को और बांधनीन बांधी जाती है। यदि चाल अगर चले जाए तो फिर चाल बदलनी जाएगी। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज विष्णु भगवान कहने लगे, इंद्र तुम्हें नहीं पता गंगा की बहती धारा में बांध नहीं लगा सकते हैं, ऐसी राजा जेवर सिंह धर्म के नाम पर आगे कदम बढ़ा रहा है, उसे डिगाना कोई मामूली बात नहीं है। आज विष्णु भगवान ने कहा कि नारद धैर्य धारण रखो, जितना संभव होगा मैं उतना करूंगा। आज विष्णु भगवान ने क्या किया, नारद और शनि देव को बुलाया और शनि देव से कहा कि तुम जाओ और जाकर किसी भी प्रकार से और तुम राजा के नेत्रों पर सिर पर 12 वर्ष के लिए विराजमान हो जाओ। और नारद से कहा कि तुम जाओ जाकर राजा को धर्म के काम से दूर करके आओ, क्योंकि नारद को तो नाम ही ऐसा था, नारद बनी बनाई बात को रद्द करवो। आज मेरे प्यारे भक्तों नारद और शनिदेव राजा जेवर सिंह के नौलखा बाग की तरफ जा रहे हैं और किस प्रकार से जा रहे हैं कि चल गए नारद और शनिदेव, अरे चल गए नारद और शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है वे चल गए नारद और शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है। आरे रूप ब्राह्मण को बनाई है रे, रूप ब्राह्मण को बनाई चल गए नारद और शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है रे। चल गए नारद और शनिदेव, रूप ब्राह्मण को बनाई है।
गए ददरेवा नगरी। और सही सही बात इंद्र की सबरी। आज नारद और शनिदेव राजा जेवर सिंह के नौलख का बाग के पास में देख रहे हैं खड़े होकर कि बात तो इंद्र सही कह रहे थे, राजा बहुत दान कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अरे सही सही बात इंद्र की सबरी। के मन में रहे दोनों सोची, अरे मन में रहे दोनों सोच रूप ब्राह्मण को बनाई है रे। चले गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। के चले गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। क्या देखा है? अरे यज्ञ की धूम मची है बड़ी भारी। अरे यज्ञ की धूम मची बड़ी भारी। अग्नि जले धुआं होए भारी। अग्नि जले धुआं रे होए भारी। क्या किया शनिदेव ने? के बाके गए मस्तक पे बैठ। अरे बाके गए मस्तक पे बैठ रूप ब्राह्मण को बनाई है। चले गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। के चले गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। चले गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। आरे रूप ब्राह्मण को बनाई है रे, रूप ब्राह्मण को बनाई है। के चल गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। चले गए नारद और शनिदेव रूप ब्राह्मण को बनाई है। आज मेरे प्यारे भक्तों, नारद और शनिदेव राजा जेवर सिंह के नौलख का बाग के पास में आ जाते हैं। और क्या देखा है कि राजा अपने हाथों से, रानी अपने हाथों से दान और कर रही